श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तेईसवां श्लोक से हम पढ़ेंगे साथ में, 23, 24 और 25। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अर्जुन का प्रश्न क्या था? कैर्लिंगैः स्त्रीन् गुणान् एतान् कैर्लिंगैः स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। ये है अर्जुन का प्रश्न। 14वां अध्याय। और इसका संबंध में भगवान आचार्य जी क्या कहते हैं? गुणातीतस्य लक्षणम गुणातीतत्व उपायम। 2 प्रश्न। अर्जुनेन पृष्टः अस्मिन् श्लोके प्रश्नद्वयार्थम प्रतिवचनम। ये 2 प्रश्न अर्जुन ने पूछा। इस श्लोक का सारांश क्या है? प्रश्न का सारांश क्या है? 360 पेज के भाष्य में ऊपर लेफ्ट साइड 360 टॉप सेकंड पैराग्राफ। गुणातीतस्य लक्षणम गुणातीतत्व उपायं च अर्जुनेन पृष्टः अस्मिन् श्लोके प्रश्नद्वयार्थं प्रतिवचनं श्री भगवान उवाच यत् तावत् कैः लिंगैः युक्तः गुणातीतो भवति इति तत् शृणु। माने प्रश्न का सार क्या है? 2 प्रश्न। प्रश्न से 2 प्रश्न निकले श्लोक से। एक है गुणातीत पुरुष का लक्षण क्या है और गुणातीतत्व की प्राप्ति का उपाय क्या है। ठीक है, तो इस मामले में भगवान आज श्री कृष्ण भगवान 3 श्लोक में गुणातीत का लक्षण बता चुके हैं। 22वां, 23वां और 24वां। 24, 22, 23, 24 और 25 में भी 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों में गुणातीत पुरुष का
लक्षण क्या है। जैसे कि दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ का लक्षण क्या है, इसी तरह यहाँ पे गुणातीत पुरुष का लक्षण क्या है, ये भगवान बता दिया। तो इसके संबंध में हमने इसका भाष्य भी हमने देख चुके हैं। फिर उसी में कल हमने छोड़ दिया इधर, उदासीनवत इत्यादि गुणातीतः स उच्यते इति एतदन्तम् उक्तं यावद् यत्न साध्यं तावत् सन्यासिनः अनुष्ठेयं गुणातीतत्व साधनं मुमुक्षोः। उदासीनवदुदासीनम माने इस श्लोक का नंबर 21, 21वां श्लोक से 21वां या 22वां नहीं 23वां श्लोक से 23वां श्लोक से फिर या इस श्लोक तक गुणातीत स उच्यते, इस श्लोक तक ये तद उक्तम यावत् यत्न साध्यम तावत् सन्यासिनः अनुष्ठेयम। देखिए ध्यान से सुनिए, जब तक ये सारे लक्षण साध्य की सीमा में हमारे लिए रहते हैं, साध्य की सीमा माने हम प्राप्त नहीं कर चुके, वे अभी भी साध्य के क्षेत्र में ही है। ठीक है, साध्य में ही है माने साधन करके प्राप्त करने योग्य क्षेत्र में ही है। क्या? ये सारे लक्षण। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो साध्य के क्षेत्र में ही अभी तक है। तो जब तक ये साधन करने योग्य, प्राप्त करने योग्य क्षेत्र में है, किसके लिए? सन्यासी मुमुक्षु के लिए। जो सन्यासी है, जो मुमुक्षु है, सन्यासिनः मुमुक्षोः यावत् जब तक तावत् यावत् अंतमुक्तम यावद यत्न साध्यम तावत् सन्यासिनः अनुष्ठेयम, तब तक इसका अनुष्ठान के रूप में, साधना के रूप में जीवन में उतारने का प्रयास करना है। बार बार महात्मा लोग कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि अपने भाष्य में भी कई जगह पे कह चुके हैं कि जो जो लक्षण स्थितप्रज्ञ का लक्षण, जो स्थितप्रज्ञ के लिए, यानी तो यहाँ पे गुणातीत पुरुष का लक्षण गुणातीत पुरुष के लिए स्वसंवेद्यम बन गया, माने वे लक्षण आत्मा के लक्षण बन गए, स्वयं का लक्षण हो गया। ठीक है, वे महात्मा लोगों में गुणातीत में स्थितप्रज्ञ में दो पार कर चुके हैं, उनके लिए ये सारे लक्षण सहज है, स्वाभाविक है। जो महात्माओं के लिए स्वाभाविक बताया गया, वही सारे लक्षण साधक के लिए अनुष्ठान के रूप में उसको स्वीकार करके साधक को अनुष्ठान करना चाहिए। तो जब तक यावद, जब तक वो साध्य के सीमा में है, तब तक सन्यासी मुमुक्षु के द्वारा ये अनुष्ठान करने योग्य साधना बन गया। माने जो स्वभाव सिद्ध है महात्माओं के लिए, वे हमारे साधना हो गए। उनकी कृपा, करुणा, दया इत्यादि सहज है, हमारे लिए अभ्यास करने योग्य गुण है। हमारे लिए इतना प्रेम या दया सहज नहीं हो सकता, कभी होता है कभी नहीं होता है। किसके प्रति, किन किन लोगों के प्रति होता है, किन किन नहीं होता है, ऐसा कुछ है। अच्छा, तो ये बात भगवान शंकराचार्य कहते हैं। अच्छा, जब स्थिरीभूतम तो वे आत्मा में स्थिर हो गए, गुणातीत के जो लक्षण बताए गए, इन सारे लक्षण स्थिर हो गया। स्थिर हो गया माने स्वयं में, प्रत्यगात्मा में, आत्मा में बैठ गए हैं। तब क्या होगा? वे स्वसंवेद्यम माने स्वयं को जानने योग्य ये लक्षण है। दूसरे लोग गुणातीत पुरुष का लक्षणों को जानना, अन्यों में जानकर नाप कर कह देना, ये सब बाकी लोगों के लिए संभव नहीं है।
ये स्वसंवेद्य है, अपने आप को जानना चाहिए कि आप गुणातीत हैं, किस चक्कर में फंस गए, किस गुण में फंस गए, कैसे फंसे। और जानते हुए भी भगवान ने कह तो दिया, क्या कहा, न द्वेष्टि न संप्रवृत्तानि न कांक्षति। देखिए, गुणों के चाहता भी नहीं, द्वेष भी नहीं करता। तो स्त्रीभूतम तो स्वसंवेद्यम सद्गुणातीतस्य यतेह लक्षणम भवति, वो यति के लक्षण बन जाते हैं वे सारे लक्षण। तब तक साधना करने योग्य सीमा में है, साधना करके प्राप्त करना है, अनुष्ठान के रूप में स्वीकार करना है, प्रयत्न करना है। ठीक है। अभी अर्जुन का प्रश्न क्या था, गुणातीतत्व का लक्षण क्या है और उपाय। उपाय तो बताया ना अभी तक, अब उपाय बताएंगे। अधुना कथम च त्रीन गुणान अतिवर्तते, अभी इस श्लोक में ये तीन गुण कैसे, किस प्रकार से अतीत कर सकते हैं। इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम आहा। अभी प्रश्न का बाकी है, ये दूसरा ये भाग प्रश्न का। अब ये प्रश्न को जवाब दे रहे भगवान, कैसे गुणों को पार कर सकते हैं। हाउ डू वी ट्रांसेंड दीज थ्री गुणास। ओके। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब क्या है, उपाय क्या है, कैसे किस तरह से ये तीन गुणों को पार करके हम भी गुणातीत अवस्था पर पहुंचा सकते हैं। भगवान कहते हैं माम च, माम माने यहाँ पर ईश्वर। देखिए कहीं कहीं जगह पे भगवान जब अहम शब्द का प्रयोग किया, कहीं कहीं पे अहम माने कृष्ण स्वरूपम, अहंकार था। किस जगह पे, कुछ कुछ जगह पे अहम का मतलब साक्षात ब्रह्म स्वरूप। उस संदर्भ में जानकर देखकर समझना चाहिए यहाँ पर अहं का अर्थ क्या हो सकता है। निर्गुण ब्रह्म या सगुण साकार ब्रह्म, ये सब यहाँ पे इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भाष्य में स्पष्ट कह रहे हैं अहम माम च, माम माने ईश्वरम नारायणम, ईश्वर नारायणम। और कहाँ है, सर्वभूत हृदयाश्रितम। देखिए ये अच्छी बात है ना। ये बार बार महात्मा, जब हम वैकुंठवासी कैलासवासा ओ परमेश्वर वैकुंठवासा नारायण जो भजन गाते हैं, तब क्या होगा पता है, जब ये भजन गाते हैं हमसे दूर भगवान को भेज देते हैं। एओ कैलासवासा, ठीक है भजन के लिए गाओ, कोई बात नहीं, नहीं तो वो भजन आत्मनिवासी राम सुना है कि नहीं। आत्मनिवासी राम, जब आत्मनिवासी राम गाएंगे, हृदय अंदर बैठा है। अयोध्यावासी राम भी भजन भी है, हमसे थोड़ा दूर, एक रात का सफर गाड़ी में अयोध्या जाना, एक रात का सफर। चलो यहाँ पे माम च ईश्वरम नारायणम कहाँ है, सर्वभूत हृदयाश्रितम। देखिए सब भूतों के हृदय में स्थित आश्रित, सबका आधार वही है। यो यति ही कर्मी वा, यति ही कर्मी वा। देखिए
सन्यासी हो चाहे या न तो कर्मयोगी हो, जो भी हो, माम नारायणम ईश्वरम सर्वभूत हृदयाश्रितम अव्यभिचारेण न कदाचित यो व्यभिचरति भक्ति योगेन। भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। कैसे भक्ति करेगा? अव्यभिचार भक्ति। जो कर्मयोगी भी हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, योग भी हो, सन्यासी भी हो सकता है या कर्मयोगी भी हो सकता है, ठीक है। केवल सन्यासी ही भक्ति करेगा नहीं, केवल कर्मयोगी भक्ति करेगा नहीं। आप कर्मी हो या सन्यासी हो, माने किसी भी अवस्था में हो, किसी भी आश्रम में हो, आप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ या सन्यासी आश्रम में भी हो, मगर निरंतर अव्यभिचारेण न कदाचित यो व्यभिचरति, कभी चलते नहीं, चलना माने विचलते नहीं, विचलते नहीं भक्ति से, स्थिर भक्ति भाव से। भजनम भक्ति ही, भक्ति माने भजन, भजन करना। भजन माने ये मत समझना कि कुछ हारमोनी ले लिया बैठ गए। गुरुदेव का अर्थ भज सेवायाम, भज का अर्थ निरंतर भगवान की आराधना। निरंतर आराधना कैसे किया जाए? यद्यत् करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, मेरे अर्पण करके करो। अनन्यास्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखिए, तो इसीलिए भजनम भक्ति ही सा एव योगः, वही योग है। निरंतर भगवान को स्मृति में रखना ही योग है, किसी भी रूप में। अब इसी यही कहानियाँ आती है भागवत में भी, अजामिल कहानी। वो नारायण अपना नाम, बेटा का नाम लगाया, नारायण 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 करते लगा। अब जानते हैं क्या हुआ? वो मरा नहीं, मौत के समय में इसका अनुभव हो गया। ये सब देख लिया कि यमदूत और विष्णुदूत दोनों आर्ग्यू कर रहे थे, वाद विवाद में पड़ गए, और इनको बचाया यमदूतों से। फिर जीवित होने के बाद खूब अच्छे अच्छे काम किया, भगवान का नाम लिया, तपस्या करके शरीर छोड़ दिया पुण्य कमा कर। उसके अनुभव में ये आया है। तो निरंतर 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 भगवान की सेवा, इनकी आराधना करने से सह गुणान सम्यक अतीत्य समतीत्य, वे एक गुणों से पार हो जाता है। देखिए, भक्ति करोगे तो गुणों से पार हो जाता है। इसी बात, गुण माने क्या है? माया। फिर मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। देखिए, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया, भगवान कह तो दिया, ये दैवी माया जो भी है, ये मम माया दुरत्यया, तुम पार करना मुश्किल है, मगर मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे पास आ जाता है उनको पार करना बड़ा आसान है। देखिए, बार बार यही बात आ रही है। तो भक्ति करोगे तो बड़ा आसान है। सगुणान समतीत्य एतान यथोक्तान ब्रह्म भूयाया। किस लिए? ब्रह्म भूयाया, भवनम भूयः, ब्रह्म भूयाया, ब्रह्म बनने के लिए, बनने के ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार करने के लिए। ब्रह्म भूयाया, ब्रह्म भवनाया, भूय माने होना, भूयम, सो ब्रह्म बनने के लिए, बनना माने पहचानने के लिए अपने आप को। मोक्षाय माने ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म भवनाय माने मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति इत्यर्थः। मोक्ष के लिए समर्थ बनेगा। भक्ति करोगे मोक्ष के लिए, पहले समर्थ बनो, पृष्ठ बनो मोक्ष के लिए, फिर आपको बाद में ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान से मोक्ष। उपनिषद कहते हैं ज्ञानेनैव तो कैवल्यम। ये है बात। हो गई बात। तो उपाय क्या है? भगवत भक्ति। भक्ति माने सब काम छोड़ के नहीं, कर्मी वा भगवान कह रहे हैं।
यत् करोषि यदश्नासि याद रखना। तो जो जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको तो करते ही रहना है, मगर भाव से करो, भक्ति से करो, समर्पण बुद्धि से करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है इसी जन्म में, और हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। कुतः एतदिति उच्यते, ऐसा क्यों होता है तो बताते हैं। उच्यते कुतः एतदिति उच्यते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ये थोड़ा आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। कुतः एतद् इति उच्यते, ऐसा क्यों होता है? माने आप अधिकारी बनोगे, भक्ति करने से अधिकारी ब्रह्मभूयाय कल्पते, आप मोक्ष के लिए समर्थ हो जाओगे, बाद में मोक्ष मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये अद्भुत श्लोक है। ब्रह्मणः परमात्मानो ही परमात्मनः ही यस्मात् प्रतिष्ठा अहम प्रतिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा अहम प्रत्यगात्मा। देखिए, क्योंकि ब्रह्म क्या है? परमात्मन ही यस्मात्, यस्मात् माने क्योंकि, परमात्मन ही प्रतिष्ठा अहम प्रतिष्ठा, परमात्मा की प्रतिष्ठा मैं हूं। ध्यान से सुनना। प्रतिष्ठा माने क्या है? जिसमें प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा, जिसमें स्थित है उसको कहते हैं प्रतिष्ठा। ठीक है। अब ब्रह्म मुझ में स्थित है, यह अर्थ है। प्रत्यगात्मा में स्थित है ब्रह्म। देखिए, अहम प्रत्यगात्मा। तो इस ये जो व्युत्पत्ति है, अहम प्रतिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा, उत्पत्ति के अनुसार अहम प्रत्यगात्मा माने मैं ही प्रतिष्ठा हूं। प्रत्यगात्मा ही प्रतिष्ठा है। किसकी प्रतिष्ठा? ब्रह्म की प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मा है। देखिए, प्रत्यगात्मा की प्रतिष्ठा ब्रह्म है ये नहीं कह रहे हैं। आप जरा ध्यान से कान खोलकर सुनिए। भाई, सर्वव्यापक ब्रह्म सबका आधार है। आप ये क्या कह रहे हैं? प्रत्यगात्मा में ब्रह्म बैठा है, प्रत्यगात्मा में स्थित है। ये है वेदांत शास्त्र का अतिगूढ़ रहस्य। गुरुदेव को मैं आपका गुरुदेव कहते हैं अंग्रेजी में, ब्रह्मन इज परमात्मन, इमोर्टल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल। ही अबाइड्स इन मी हु एम द सेल्फ प्रत्यगात्मन, दैट बीइंग द सेल्फ one recognizes by right knowledge the identity of the self in oneself and the self everywhere. गुरुदेव कहते हैं, शंकराचार्य जी के भाष्य का ही उन्होंने वहाँ पे कोट करते हुए, यहाँ पे जो जो बातें कही भगवान शंकराचार्य जी, वो सारे बातें भगवान गुरुदेव अंग्रेजी में इसका अनुवाद करके रखा है। 3 प्रकार के ऑल्टरनेटिव्स मीनिंग देते हैं। प्रतिष्ठा का मतलब 3 प्रकार के देते हैं। पहला क्या है? प्रत्यगात्मा ही प्रतिष्ठा है। क्यों भाई? कीदृशस्य ब्रह्मणः, किस तरह के ब्रह्म की प्रतिष्ठा है प्रत्यगात्मा? क्योंकि प्रत्यगात्मा यदि प्रतिष्ठा नहीं है, देखिए ये अनुभव सिद्ध शास्त्र है, वेदांत अनुभव शास्त्र। अनुभव कहाँ होता है? अपने में होता है। और वास्तव में आप देखो कि इस सृष्टि में चेतनत्व का अनुभव स्वयं में होता है और किसी में नहीं होता। क्योंकि यह दृश्यम तज्जड़म,
या जड़म तद नश्यम, यद नश्यम तद नश्वरम, वॉट एवर इट इज, ऐसे वही है। क्योंकि मैं का अनुभव केवल प्रत्यगात्मा में ही होता है। आप चाहे कुछ भी करो, ये मेरापन, मैं का अनुभव, केवल चैतन्यत्व का अनुभव मुझ में ही होता है और किसी में नहीं होता है। अन्यों में चेतन को अनुमान लगाकर देखा जा सकता है। कोई हिल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब ये जिंदा है। चेष्टा नहीं है तो मर चुका है। इससे ज्यादा कोई प्रमाण मुझे नहीं मिलता अन्यों में चेतनत्व का प्रमाण। तो प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म का, क्योंकि प्रत्यगात्मा है इसीलिए ब्रह्म है। वेदांत कहता है, देखो कहते वेदांत कि भैया ईश्वर भी प्रत्यक्ष हो जाए सामने तो ईश्वर से भी आप कह सकते हैं कि मैं हूं इसीलिए आप है। ये गर्व की बात नहीं है, ये घमंड की बात नहीं है, कि प्रत्यगात्मतया वही ईश्वर मुझ में प्रत्यगात्मा रूप में बैठा है। प्रत्यगात्मा है इसीलिए ईश्वर है, प्रत्यगात्मा है इसीलिए ब्रह्म है, प्रत्यगात्मा है इसीलिए सब कुछ है। तो प्रत्यगात्मा कि मैं का अनुभव कभी लुप्त नहीं होता। तात्कालिक रूप से होता है नींद में, फिर भी बाद में अनुभव के रूप में याद आ जाएगा कि मया सुखेन निद्रा अनुभूयते इति। तो अभी प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। तो किस तरह के ब्रह्म का प्रतिष्ठा है? वे कहते हैं भी प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इस तरह के जो ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा हूं। अमृतस्य अविनाशिनः, अव्ययस्य अविकारिणः, अविकारी, जो अविकारी हम अविनाशी ब्रह्म है, शाश्वतस्य माने नित्य ब्रह्म है, धर्मस्य ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य। कौन सा यह धर्म है? ईश्वर का धर्म, परमात्मा का धर्म, जिस धर्म की प्राप्ति ज्ञान योग से ही उपलब्धि है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, इसकी उपलब्धि सिर्फ ज्ञान से ही होती है। तो नित्यस्य धर्मस्य ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य, ज्ञान योग रूप धर्म द्वारा ही इस वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। सुखस्य आनंद रूपस्य एकांतिकस्य अव्यभिचारिणः सुखम, माने एकांतिकस्य सुखम माने वहां पे विचलित नहीं होता, लगातार आनंद ही आनंद है। ऐसा ब्रह्म का प्रतिष्ठा अहम प्रत्यगात्मा। देखिए, तो और कुछ समय के बाद, समय की बात है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। धीरे 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 बहुत दूर आगे जाने के बाद कुछ कुछ चीज समझ में आ जाती है, महसूस होने लग जाता है कि सही है, ये सही है। तो भगवान अब आगे कहेंगे, अमृतादि स्वभावस्य परमात्मनः प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा। अमृता आदि इत्यादि स्वभावस्य परमात्मा, ये स्वभाव जो है परमात्मा का स्वभाव, प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा। वो परमात्मा की प्रतिष्ठा ही प्रत्यगात्मा है। देखिए, परमात्मा की प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मा है,
प्रत्यगात्मा की प्रतिष्ठा परमात्मा वो नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रत्यगात्मा और परमात्मा अभिन्न है। प्रत्यगात्मा और ब्रह्म अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। इसीलिए सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, प्रत्यगात्मा को ही परमात्मा के रूप में आप अनुभव कर लेते हैं। अनुभव करना हो, अनुभव करना माने करने वाला अलग है और अनुभव अलग है, ये भी बात नहीं बनती वहां पे। सब एक ही है, आप ही अनुभव है, आप ही आनंद है, भोगने वाला कोई अलग नहीं है। तो सम्यक ज्ञानेन, शुद्ध ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से परमात्मतया निश्चीयते, एक आप निश्चय कर लेते हैं कि प्रत्यगात्मा जो है, पहले प्रत्यगात्मा को ढूंढना चाहिए ना, प्रत्यगात्मा को ढूंढने से ही बाद में प्रत्यगात्मा ही परमात्मा, ये बात पता चलेगा। मतलब प्रत्यगात्मा को ढूंढ लो। अब हमारे गलतफहमी हो रही है, कभी कभी समझते शरीर ही आत्मा है, कभी मन आत्मा है, कभी बुद्धि आत्मा है, कभी इंद्रिय आत्मा है, कभी सुख दुख सुखी दुखी आत्मा हूं। ये प्रत्यगात्मा कौन है? मैं हूं, ये सबको पता लग रहा है, मैं क्या हूं ये पता नहीं किसी को। ये अफसोस की बात है, क्योंकि अपने बारे में आप भी नहीं जानते हैं। जैसे खोया हुआ आदमी घूमता है ना, इसी तरह सब लोग खोए हैं, अपने आप से दूर हो गए हैं। तो अपने आप से हम सब दूर हो गए, खोकर घूम रहे हैं, और किसकी खोज में? अपने ही खोज में। परिभाषा अलग है, खोज वही है, विधान अलग है, खोज वही है, भाषा रूप रंग अलग है, खोज वही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? अब ये परिभाषा है ही नहीं इधर, द्वैत अद्वैत परिभाषा बिल्कुल हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो प्रत्यगात्मा, देखिए सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते प्रत्यगात्मा, वो प्रतिष्ठा, सो प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म का, परमात्मा का प्रतिष्ठा है, उनकी प्रतिष्ठा है, परमात्मा की प्रतिष्ठा। तद ये तद ब्रह्म भूयाय कल्पते इति उक्तम, इसी को ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऊपर 26वां श्लोक में इसी बात को पहले ही भगवान कह चुके हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये ब्रह्म भवनाय कल्पते समर्थो भवति इत्यर्थः। देखिए पहले आप प्रत्यगात्मा को जान लो, बाद में ब्रह्म स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है। अच्छा, ये एक अर्थ हुआ, यह एक अर्थ हुआ प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा। मतलब प्रत्यगात्मा ब्रह्म के बीच में कोई संबंध, कोई भेद नहीं है, इसलिए प्रत्यगात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। ठीक है, मैं जानता हूं कई लोगों को अंग्रेजी में अच्छा कुछ को समझ में आ जाता है, मगर मेरा व्रत है कि सुबह अंग्रेजी शाम को हिंदी। ठीक है, मैं इसमें कमजोर हूं, भाषा परिवर्तन करना मेरे लिए नहीं होता है अभी। हाँ जी, हिंदी में यही सिंपल है। तो बर्तन उठाओ, बर्तन साफ करो, ऐसी भाषा में अच्छा, तो एनीवे जहां तक समय आया, अच्छा बात, ठीक है, छोड़ दो बाद में। अब दूसरा अर्थ, ये दूसरा अर्थ क्या है? यया च ईश्वर शक्तिया भक्त अनुग्रह आदि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते, सा शक्ति ही ब्रह्म एव अहम
शक्ति शक्तिमतो हो अनन्यत्वात् इति अभिप्रायः। दूसरा अर्थ क्या है? गुरुदेव सेस अंग्रेजी में, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुन लो। Alternative meaning by Shankara says, it is through the power Maya inherent in Brahman as Ishvara that he shows grace to his devotees. I am that power in manifestation and therefore Brahman Yamai. मैं आपको समझ बताऊं, अंग्रेजी में भी आपको समझ नहीं आएगा। ये गुरुदेव का अंग्रेजी है, या और कितना क्या है। देखिए ऑल्टरनेट जो मैंने जो पढ़ा ऊपर उसी का अनुवाद है, अंग्रेजी में गुरुदेव ने दिया है। It is through the power ब्रैकेट में माया inherent in Brahman as Ishvara that he shows grace to his devotees. I am that power in manifestation and therefore Brahman yam I. देखिए, चलो अब बात खत्म हो गई ना, अब धीरे धीरे जाएंगे। यया च ईश्वर शक्तियाँ। अब देखिए भगवान कर क्या रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, भगवान जो मेरे भक्त हैं उनको मैं पार करा देता हूं। बार बार यही कह रहे हैं। कैसे पार करा देगा? पक्षपात है क्या? नहीं 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 नहीं, फिर वो समर्थ बनेगा। अच्छा, जब आप भजन करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, मेरे चरण में आते हैं, भगवान कहते हैं, तब मैं क्या करूं, क्या करता हूं? मेरी शक्ति द्वारा, जो मेरी शक्ति है, कौन सी शक्ति है? अनुग्रह देने की जो शक्ति है, उस अनुग्रह रूपी शक्ति को आप पर बरसाता हूं। ठीक है, तो जिस ईश्वर शक्ति के द्वारा, ययाचा ईश्वर शक्तिया भक्त अनुग्रहादि प्रयोजनाया, भक्त के अनुग्रह करने के लिए, भक्त पर अनुग्रह दिखाने के लिए और भक्त के प्रयोजन के लिए। यह प्रयोजन क्या हुआ? यहां पे भक्त का प्रयोजन, जो भी प्रयोजन हो, भक्त का, सही भक्त का प्रयोजन क्या होता है? भगवत दर्शन ही वो चाहता है और कुछ नहीं चाहता। संसार से ऊपर उठना चाहता है, दूर जाना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, भगवान के पास जाना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, संसार से पार करना चाहता है। इन गुणों के चक्कर में पड़ गए, अभी इससे दूर होना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, शाश्वत सुख चाहता है। तो वो यया ईश्वर शक्तिया भक्त अनुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते। तो जिस शक्ति के द्वारा, मैंने जिसके पास शक्ति है ना, अनुग्रह करने की शक्ति तो होना चाहिए ईश्वर के पास। वो शक्तिमान है, ये शक्ति है। शक्ति यदि नहीं है तो क्या करेगा? जिनके पास शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा ही सृष्टि की रचना करते हैं। तो प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्ति ही, वो शक्ति कौन है? ब्रह्म एव। वो शक्ति भी ब्रह्म है और ब्रह्म मैं हूं। देखिए, अहम ब्रह्म एव अहम, वह शक्ति ब्रह्म है, ब्रह्म ही मैं हूं। क्यों भाई शक्ति ब्रह्म कह दिया अभी आपने? क्योंकि शक्ति शक्तिमतो हो अनन्यत्वात्। शक्ति और शक्तिमान, ये दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। कभी भी आप देखिए, आपके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति को आपसे अलग कर सकते क्या? कभी भी नहीं हो सकता। प्रवचन देने की शक्ति मुझ में, सुनने की शक्ति आप में, खाना बनाने की शक्ति आप में है। तो आपको अपने शक्ति से, आपको अपने शक्ति को से, या अपने शक्ति को, आपकी शक्ति को अपने से अलग कर सकते क्या? अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बीच जिस शक्ति के द्वारा वे अनुग्रह करते हैं, अनुग्रह करने में परिवर्तित होते हैं, सुमुख होते हैं, हमेशा लगातार उनका अनुग्रह करना ही उनका काम है। अनुग्रह करने के लिए तैयार बैठे हैं हमेशा के लिए। परमात्मा बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। तो जो शक्ति वो अलग है क्या? नहीं है। तो इसीलिए
अनन्यत्वात् अभिप्राय, वो शक्ति मैं ही हूँ। माने यहाँ पे शक्ति कौन है? जैसे भगवान कहते हैं प्रत्यगात्मा अहम प्रतिष्ठा ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अहम, वो अहम की प्रत्यगात्मा रूप में भगवत शक्ति का ही प्राकट्य है। सो शक्ति ही ब्रह्म का प्रतिष्ठा है, और बने शक्ति और ब्रह्म के बीच में कोई भेद नहीं है। ये दूसरा अर्थ है प्रतिष्ठा। और तीसरा अर्थ भी है, अथवा अनदर ऑल्टरनेटिव, ब्रह्म शब्दवाच्यत्वात् सविकल्पकम ब्रह्म तस्य ब्रह्मणः निर्विकल्पकः अहम एव न अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः। अब देखिए, अब भगवान कहते हैं अभी श्री कृष्ण ब्रह्म शब्दवाच्यत्वात्, ये शब्दवाच्य है, तो शब्द का वाच्य होने के कारण यहाँ पे सविकल्प ब्रह्म ले लो ना, निर्विकल्प। सविकल्प ब्रह्म, सविकल्प ब्रह्म का आधार कौन है? प्रतिष्ठा कौन है? निर्विकल्प ब्रह्म। तो तीसरा अर्थ क्या है? अहम प्रतिष्ठा, ब्रह्मणः अहम प्रतिष्ठा, ना श्लोक में आया है कि नहीं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। वहां पे ब्रह्म कहां पे हो गया? कौन सा ब्रह्म? सविकल्प। सविकल्प ब्रह्म का प्रतिष्ठा अहम, अहम माने निर्विकल्प ब्रह्म मैं। अहमेव न अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः। तो ये सविकल्प ब्रह्म का भी प्रतिष्ठा या आश्रय मैं ही हूं और कोई नहीं है। किम विशिष्टस्य, ये सविकल्प ब्रह्म का विशेष क्या है? विशेषता क्या है? वही विशेष है। क्या है? अमृतस्य अमरण धर्मस्य अव्ययस्य व्यवहार रहितस्य, व्ययरहितस्य, सॉरी। क्योंकि सगुण ब्रह्म का वास्तव में निर्गुण ब्रह्म ही है। सो निर्गुण ब्रह्म के जितने भी लक्षण हैं वे सब सगुण ब्रह्म में ही हैं, और जितने भी ब्रह्म सगुण ब्रह्म में लक्षण दिखाई दे निर्गुण ब्रह्म का, वो निर्गुण ब्रह्म के लक्षण भी प्रत्यगात्मा में भी है। उपाधि भेद से अलग अलग दिखाई देता है। किंच शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठा लक्षणस्य सुखस्य तज्जनितस्य एकांतिकस्य एकांतनयतस्य च प्रतिष्ठा अहम इति वर्तते। ये अद्भुत भाष्य भगवान का। किंच, इसके अलावा शाश्वत जो भी है, जो नित्यस्य, जो शाश्वत है, नित्य है, और धर्मस्य, धर्म माने ज्ञान निष्ठा लक्षणस्य, और उसके होने वाले एकांत सुख जो होता है ज्ञान निष्ठा से, ज्ञान निष्ठा में प्राप्ति होने के कारण आपको जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, एकांत सुख मिलता है, एक सुख का, आनंद का प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं। जिस ज्ञान के द्वारा आपको जो सुख मिलता है, आनंद मिलेगा, क्योंकि मैं ब्रह्म स्वरूप ऐसा आनंद, उस आनंद का प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ इति अभिप्रायः। एकांतनयतस्य च प्रतिष्ठा अहम इति वर्तते, अहम इति वर्तते। ठीक है, वो इसका भी प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। ये है अर्थ। 3 अर्थ बताए गए। तीनों अर्थ में प्रतिष्ठा, ब्रह्मणोहम प्रतिष्ठा, ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठा हम, ये इसका अर्थ भगवान अच्छी तरह से हम सबको समझा दिया। ओम तत्सदिति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14ोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्
यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा के कारण 14वां अध्याय भी भगवत गीता का समाप्त हुआ। कल हम 15वां अध्याय शुरू करेंगे। ओम तत्सत।